हेलो बच्चों, सो वेलकम अगेन इन भारदोस करियर क्लासेस। दिस इज शिवा यादव, मैथ्स फैकल्टी ऑफ भारदोस करियर क्लासेस। बच्चों, अब तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर दिया था और उसका बेसिक्स हम लोग एनालिसिस कर रहे थे कि कोई किसी का रूट होता है किसी इक्वेशन का तो क्या कंडीशंस होती हैं उसे सेटिस्फाई करता है, एंड सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे हमारे फर्स्ट लेक्चर में, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम लोग चाहते हैं कि एक जनरल तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, उस जनरल बात के बारे में बात करता हूं। बच्चों, जैसे आपसे मैं ऐसे कहूं x² - 4 = 0, इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिल्कुल है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जो लीडिंग टर्म है इसमें दैट इज ax², है ना। लीडिंग टर्म है आपका ax²। मतलब ये साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब मैं कहूं इसके रूट्स फाइंड करने हैं, आप तो क्या करोगे बच्चों, आप x² को 4 के साथ इक्वल करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? +-2। दो वैल्यूज आएंगे, आइदर +2 और -2। आप +2 का स्क्वायर करो तो 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करो तो भी 4 आएगा। आप जानते हो कोई किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है मतलब उसे सेटिस्फाई करता ही करता है, इतना जानते हो आप, है ना। अब अगर मैं इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल तरीके से लिखूं और फिर आपसे कहूं बच्चों कि इसके रूट्स फाइंड करो, तो आप क्या करोगे? आप इसी फॉर्म में लेके आने की कोशिश रहेगी कि आप समथिंग जो भी x के टर्म्स हैं उनका स्क्वायर इज इक्वल टू 4। जैसे अभी 4 आया था तो +-2 कर दिया था आपने। आप चाहोगे इस इक्वेशन को उसी फॉर्म में लाने का, ठीक है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। मतलब हम चाहते हैं बच्चों कंप्लीटिंग द स्क्वायर कंप्लीट करना चाहते हैं यहाँ पे किसी का, जो भी x के टर्म्स हैं हम चाहते हैं उनका स्क्वायर बन जाए और जो भी कांस्टेंट टर्म है वो उधर आ जाए। मतलब हम लोग चाहते हैं उसको इस फॉर्म में लेके आने का, जैसे कि आप समझ रहे हो, इधर x के टर्म्स रहें उनका स्क्वायर मिल जाए और उधर कोई कांस्टेंट नंबर मिल जाए, तो आप डायरेक्ट वो दो रूट फाइंड कर सकते हो, एक +2 होगा और एक -2। मेरी कोशिश यही रहेगी इस टाइप में लेके आना। तो बच्चों क्या करता हूं मैं, आप जानते हो अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोल रहे हो तो a पे कंडीशन क्या लगेगी? a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब डिवाइड बाई a करते हैं बच्चों। क्लियर? हमने a से डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है, दिस कांस्टेंट टर्म को अपने को उस साइड लेके जाना है और x वाले जो भी टर्म्स हैं x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर लेके आना है यहां पे। तो बच्चों गौर से ये चीज देखो, आप एक स्क्वायर का टर्म है, x की पावर 2 का टर्म है और एक x की पावर 1 का टर्म है। मैं चाहता हूं ये x प्लस माइनस जो भी है समथिंग का होल स्क्वायर बन जाए। तो बच्चों देखो, जैसे कि आप जानते हो आप a + b का होल स्क्वायर जैसे लिखते हो, सपोज x + 1 का होल स्क्वायर आप कैसे लिखते हो? x² + 2x + 1। तो जो लीनियर ये जो टर्म है ना x की पावर 1 वाला, ये कब आता है? इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करके डबल आता है ना। या मैं कहूं आपके पास ऐसा कुछ है और आप चाहते हो किसी का होल स्क्वायर बनाने में, तो आप क्या करोगे, ये जो x की पावर 1 वाला टर्म कोफिशिएंट था ना उसका आधा करके यहां पे ऐड कर देना विद साइन, है ना। तो मैंने क्या करा बच्चों, +b/2a का होल स्क्वायर लिखा। ये सब क्यों कर रहा हूं, कैसे कर पा रहा हूं? बहुत ही आसान है। आप चलो इसको एक्सपेंड करके देखो कितना आएगा बच्चों, x² प्लस सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 से 2 निपट जाएगा। तो अल्टीमेटली बचेगा कितना, b/a x², ठीक है ना। तो कितना एक्स्ट्रा आ गया जो आपके पास नहीं था बच्चों, ये एक्स्ट्रा आ गया b²/4a²। तो मैं क्या करता हूं, मैं बच्चों इसमें करता क्या हूं वो आपको बताता हूं। यहां पे +b²/4a² तो ऐड करता हूं, b²/4a² माइनस करता हूं। तो अभी भी चीज देखो बच्चों वही रहेगी, जो इक्वेशन पहले लिखी थी वो ही अभी लिखी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इक्वेशन पे, बस हमारा काम निकल जाएगा। यहां पे देखो, अगर आपने इन तीनों टर्म को उठा लिया ना बच्चों, तो ये बन जाएगा x + b/2a का होल स्क्वायर।
आप इसे एक्सपेंड करके देखो, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस डिवाइड बाय दिस। अब इसको कांस्टेंट टर्म को मैं उधर भेजना चाहता हूं, ठीक है। तो क्या बच्चों आप समझ पा रहे हो, 4a² अगर एलसीएम ले लिया, क्या वो जैसा दिख रहा है आपको, कुछ इसी तरीके का एक्सप्रेशन यहां पे क्रिएट हो रहा है। यहां पे एलसीएम लेने के बाद b² माइनस 4ac, ठीक है। एक x के टर्म्स का स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, तो बच्चों जो x कितना आएगा, यहां पे मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं, तो आप जानते हो यहां पे प्लस माइनस साइन लगता है, रूट के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, सेम एज इट इज, वो था वैसा ही, ठीक है। तो अपने को x की वैल्यूज निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, आप जानते हो एक अल्फा हो जाएगा, दूसरा बीटा हो जाएगा, तो b/2a इधर गया, माइनस b/2a प्लस माइनस ये b² माइनस 4ac को बच्चों मैं रूट में ही लिखा छोड़ देता हूं, 4a² में से 2a बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ एलसीएम लेने के बाद बच्चों ये इतना हो गया अपना, है ना, इतनी कहानी हो गई। तो एक को प्लस साइन दे देता हूं, उसको चलो अल्फा बोल देता हूं, और ये रूट के अंदर की कहानी लिखी है बच्चों, मैं इससे दूसरा नाम दे देता हूं, चलो डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसमें प्लस साइन लिया है तो यहां पे माइनस साइन ले लेता हूं मैं, है ना, ठीक है। ये ही है वो दो रूट बच्चों, इन जनरल फॉर्म में आप रूट है। इसको डी को बच्चों मैं बोल रहा हूं यहां पे b² माइनस 4ac, इसी को बोल रहा हूं मैं डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac रूट के अंदर आ रहा है, ध्यान रखना। तो ये रियल नंबर्स के लिए आप जानते हो, रियल नंबर्स के लिए क्या होता है, आप चाहते हो कि भाई रूट के अंदर की कहानी या तो पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो, अगर वो न्यूमरेटर में है तो ये सारी चीजें आप जानते हो। तो ये है भाई वो फॉर्मूला जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं बच्चों, है ना, रूट्स फाइंड करने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चाहे फैक्टर हो रहे हो, मिडिल टर्म स्प्लिट कर पा रहे हो, आप नहीं कर पा रहे, रैशनल इरेशनल इमेजिनरी सारी चीजें, सारी कहानी आप यहां से निकाल सकते हो डायरेक्ट जनरल तरीके से। बट आपको ये कोफिशिएंट का ध्यान रखना, d का मतलब क्या है, b² माइनस 4ac, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरे चैप्टर में। व्हाट इज b? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a इज द लीडिंग कोफिशिएंट एंड c इज कांस्टेंट टर्म। तो आप यहां पे ऐसे सारी चीजों को कर सकते हो, ठीक है ना। तो बच्चों मैं यहां से इसको उठा लेता हूं, ये जो फॉर्म लिखी है मैंने, जनरल फॉर्म ऑफ रूट्स फाइंड करने की किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है ना बच्चों, वो ये है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां से जो आप रूट्स फाइंड करोगे अल्फा कॉमा बीटा, वो इस फॉर्मूले से ड्रॉप करो, माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ d डिवाइड बाई 2a। एंड व्हाट इज d? d इज b² माइनस 4ac। तो यहां पे एक केस बच्चों आप जानते हो, अगर रियल वैल्यूज की बात करोगे, अगर आप चाहते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल आए, तो आप चाहते हो ये d या तो 0 से बड़ा आए या फिर 0 के इक्वल आए। जैसे कि हम जानते हैं रियल नंबर्स में रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव आती है या फिर 0 आती है। इक्वल रूट्स के लिए बच्चों आप जानते हो इक्वल रूट्स कब आ सकते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए। जैसे आप b को 0 डाल दो तो दोनों के दोनों रूट बच्चों कितने आएंगे, माइनस b/2a। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाता है, रूट्स इक्वल आ जाते हैं, और किसके इक्वल आते हैं, माइनस b/2a के। व्हाट इज थर्ड प्रॉपर्टी? अगर क्या हो बच्चों, अगर d नेगेटिव आ रहा है तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता, वैसे इसका मतलब इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बात कर रहा होगा। तो रूट्स कैसे आएंगे इसके, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है ना।
इतनी सी कहानी है बच्चों। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ये फॉर्मूला जो आ रहा है दैट इज दिस। इसकी हेल्प से आप, अगर आपको ये अच्छे से याद है तो यहाँ से रैशनल, इरेशनल, रियल, इमेजिनरी, ये सारी कहानी आप बहुत अच्छे से बता सकते हो बच्चों। जैसे कि आप जानते हो इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में मिलते हैं ना, इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में मिलते हैं। मतलब अगर एक पता है, सपोज बच्चों आपको लेट से दिस इज a प्लस आई बी, तो दूसरा रूट आप जानते हो इसका कॉन्जुगेट होगा, बिकॉज यहाँ पे साइन कितना लगा है, प्लस माइनस, है ना। तो इतनी सी कहानी बच्चों अपन जानते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ओके। और अगर आपको ये वीडियोस हमारे पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को भारद्वाज करियर क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक या फिर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, ओके।